हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। अभी हमने रिसेंटली अपना पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म किया है। तो कोई बच्चा पहली बार आ रहा है तो इससे पहले एक चैप्टर हो चुका है, चैप्टर फर्स्ट 9 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर और सारे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। प्ले लिस्ट को जरूर सेव कर लीजिएगा, एस टू अकाउंट्स प्ले लिस्ट है जो आपका, जहां पे हम जीरो से हीरो तक का सफर साथ में तय करेंगे। बस आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर आपके 4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। गुडविल क्या है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज गुडविल? तो देखो बेटा, गुडविल का मतलब होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, किसी का नाम, मार्केट में पहचान, दैट इज गुडविल। सिर्फ इतना ही पढ़ा है 11th में। अब हम 12th की बात करते हैं। नाम है किसी का, कितने रुपए का है, मॉनेटरी टर्म में कितने रुपए का, 100 रुपए का नाम, 200 का, 500 का। जैसे मैं बोला रिलायंस इंडस्ट्री, कितने का नाम उसका? पिज्जा, डोमिनोज, कितने का नाम है? तो वो वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो आपको सीखना है इस चैप्टर में। तो हमें यहां पे पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन के कुछ मेथड आपको पढ़ने, वैसे 4 मेथड पढ़ने। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर आप 2 पढ़ोगे, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। उसके बाद पढ़ोगे आप सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर पढ़ोगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में 2 आता है, एक का नाम है, या तो उसको डायरेक्ट बोलो कैपिटलाइजेशन मेथड, या बोलो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कुल मिला के 4 मेथड हो गए आपके। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसके अंदर 2 पार्ट है, सिंपल और वेटेड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड का एक और नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम याद रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले चीज गुडविल होता क्या है। तो देखो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपने 11th में पढ़ रखा है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देता, विच प्लेस एन एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेज ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब कहने का क्या मतलब कि किसी का अगर नाम है तो वो नाम से एक्स्ट्रा कमाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मूवी की स्क्रिप्ट आई, कोई भी एक्टर अगर मूवी में बनाएगा एक्टर, तो मान लो मूवी 50 करोड़ कमा रही है, लेकिन हमने कुछ फेमस एक्टर जैसे ऋतिक रोशन को लेके आ गए, सलमान खान को लेके आ गए, शाहरुख खान को लेके आ गए, वो साउथ के अपने बाहुबली वाले, उसकी मूवी बहुत चली, प्रभास, है ना। तो जैसे एक फेमस एक्टर का नाम आता है वो मूवी एकदम बूम कर जाती है। तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों कमा रही है? उसके नाम की वजह से, दैट इज गुडविल। तो गुडविल क्या करता है? आपके प्रॉफिट को बूम करता है। तो अगर आपका नाम है, आपका एक ब्रांड है, तो आप ही आप है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो नीड कहां गुडविल की जरूरत पड़ती है? तो बहुत जगह जरूरत पड़ती है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे चेंजिंग पीएसआर, आपका एक चैप्टर, वहां गुडविल की जरूरत पड़ेगी। एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट होगा, सब पढ़ना आपको, रिटायरमेंट में गुडविल की जरूरत पड़ेगी। When partner firm is sold, बिजनेस को अगर वो बेच रहे हैं तो गुडविल की जरूरत पड़ेगी, वैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको। When two or more firm amalgamate, मतलब जब 2 या उससे ज्यादा फर्म एक आपस में मिल जाए तो गुडविल की जरूरत पड़ेगी। When a partnership firm is converted into company, किसी पार्टनरशिप को अगर कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो गुडविल, मतलब जहां पे भी दोबारा से वैल्यूएशन की बात आएगी तो वहां गुडविल भी एक एसेट्स है, तो उसकी भी वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी। इसमें से ये सब चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये देखो आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सब पढ़ना आपको, रिटायरमेंट तक यहाँ तक पढ़ना है। ये अमलगेमेशन वैल्यूएशन नहीं पढ़ना, वो आपके फ्यूचर में मिलेगा। तो देखो मेथड स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 2 मेथड पढ़ाऊंगा बेसिकली। पहला मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर बात की जाए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा आपके पास, एग्जांपल से मैं पहले समझाता हूं क्या क्या गिवन होगा। एक आपको दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दिया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 1 लाख रुपए। दूसरा दिया होगा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको मैं आगे शॉर्ट में लिखूंगा NRR। क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। ये दिया है मान लो 10%। और तीसरा दिया होगा आपको प्रॉफिट, तो मान लो प्रॉफिट दिया 15,000। तो 3 चीजें दी होंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, और बोलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो। एक एक करके समझते पहले इसको। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल आप जानते हो, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी को हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न समझते हैं, प्रॉफिट जो आपने कमाया। व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बेटा?
दो ध्यान समझना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कोई भी पैसा कमाता है, डालता है तो 10% कमाता है, और मैंने डाला, मैंने 15% कमाया, तो मैं ज्यादा कमा रहा हूं। ये जो 10% है ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर एग्जांपल फॉर मैं एक स्पेस है, वहां पे अगर कोई भी अंडे की दुकान लगाएगा तो वो दिन में 100 अंडे बेचेगा। पर मेरा बगल में एक घर था, मुझे कुछ लोग जानते थे, मैंने अंडे की दुकान लगाई तो 100 की जगह मैं 150 बेच रहा हूँ, तो 50 ज्यादा अपनी नाम की वजह से बेच रहा हूँ, लेकिन जो 100 बेच रहे हैं दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब उस मार्केट में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो इतना तो कमाएगा ही कमाएगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके और भी नाम है, नाम याद रखना, और अगर नाम से लिखा होता है कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न। और क्या नाम है इसका, इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न। और क्या नाम है इसका, बहुत प्यार था घर वालों को, बहुत नाम रखे हैं, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सब इसके नाम है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, चाहे कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, चाहे इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, चाहे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, चाहे रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, एक ही बात है, सब यही है। ठीक, अब क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास ये तीन चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। बहुत सिंपल है, दो स्टेप। पहले आप यहां निकालोगे रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालोगे, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला है रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट देखो दे रखा है 15,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है, इंटू देखो 1 अपॉन नॉर्मल, मतलब 1 अपॉन 10% करूंगा, है ना। तो आपको पता है कि 1 अपॉन अगर मैं 10% करूं, 10% का मतलब 10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 100/10, यानी 1,50,000 रुपए आ गया। ये आपको ये बता रहा है कि कोई भी अगर मतलब ये रिक्वायर्ड कैपिटल का मतलब कि नॉर्मल रेट से अगर मुझे पैसा कमाना होता तो 15,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए लगाना पड़ता। सेकंड स्टेप हम निकाल देंगे गुडविल, बस 2 ही स्टेप में आंसर है। गुडविल का फॉर्मूला है रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी आपने निकाला, माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एक्चुअल में गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको एक्चुअल में गिवन है। तो रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला आपने 1.5 लाख रुपए, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया, बोलोगे सर 1 लाख रुपए दिया था। तो नॉर्मली कोई भी 15,000 रुपए कमाने के लिए लगाता 1.5 लाख रुपए, पर मैंने 1 लाख लगा के कमा लिया, तो 50,000 मेरी गुडविल। बस 2 स्टेप है, पहले निकालो रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन एनआरआर, फिर निकालो गुडविल, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, खत्म क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, आराम से करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात याद रखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप ये बातों को दिमाग में रखना, आगे किसी ये बात हर मेथड में आपके काम आएगी, तो आज बता रहा हूं अगले मेथड में भी यही चीज लगाएंगे। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल नहीं दिया तो एसेट्स और लायबिलिटीज दी होंगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कैपिटल निकालने का 11th क्लास में, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके कैपिटल निकाल दोगे। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, मान लो प्रॉफिट ऐसे दिया होता 2010, 2011, 2012, मान लो 15,000, 10,000 और 20,000। देखो जब मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे एक सिंगल प्रॉफिट चाहिए था, जहां पे दिया था 15,000, बट इस यहां मुझे अब 3 प्रॉफिट दिए। कितने दिए प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट। तो दिक्कत ये आएगी, परेशानी कि मैं कौन सा लूं, 15 लूंगा तो अलग आंसर आएगा, 10 लूंगा तो अलग आंसर आएगा, 20 लूंगा तो अलग आंसर। तो कभी भी एक से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया हो तो याद रखना आपको करना होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या लेना होगा आपको, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज निकालना आपको आई होप आता होगा, बिल्कुल आता होगा। 12th में एवरेज निकाल के हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी 15,000, 10,000, 20,000 डिवाइड बाई 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। इसको आप कंसीडर करोगे। तो सेकंड बात जो आपको ध्यान रखिए, इफ प्रॉफिट इज गिवन मोर देन 1 ईयर, मतलब इफ मोर देन 1 ईयर प्रॉफिट इज गिवन, वी शुड टेक एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज आप निकाल लोगे। यहां 5 साल का होता तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते। तीसरी और आखिरी बात जो आपके याद रखनी, कोई भी एक्सपेंसेस गिवन हो, आगे मिलेंगे क्वेश्चन में, एक्सपेंस गिवन है तो प्रॉफिट जो आपको दिया है उसमें से एक्सपेंस को पहले माइनस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको आप टेकन करोगे। अब वो प्रॉफिट अगर 1 साल का दिया है और मान लो जैसे 10,000 15,000 प्रॉफिट दिया, लिखा 2,000 रुपये सैलरी देनी है, तो 15 में से 2 घटाओगे 13,000 लोगे। कभी कभी ऐसा भी प्रॉफिट मान लो 3 साल का दिया है, उसके साथ एक्सपेंस दिया है, तो पहले 3 साल का एवरेज कर लोगे, उसमें से एक्सपेंस घटा लोगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो लेना। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद चौथी बात, कैपिटल को आप जानते हो, कैपिटल के और भी नाम होते हैं, कैपिटल
नेट एसेट्स, ये मैंने 11th में पढ़ाया होगा आपको। नेट वर्थ, ऑनर इक्विटी, ये सारे नाम कैपिटल के ही होते हैं। किसी दूसरे नाम से दिया है तो आप ध्यान रखना ये कैपिटल ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये कुछ बातें ध्यान रखना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब क्या क्या दिया, देखो कैपिटल दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, प्रॉफिट दिया, सिंपल। पहला स्टेप क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला है बेटा, बोलोगे सर इसका फॉर्मूला ये होता था प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट है आपका 2 लाख और 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया 100/10, 20 लाख रुपए पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप था सर गुडविल था, बिल्कुल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलोगे सर रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बस सिंपल है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन एकदम हवा में बनेंगे, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड आपने 20 लाख रुपए निकाला और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा था 16 लाख रुपए। तो आपकी गुडविल जो हो गई 4 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई और इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। चलिए एक और देखते हैं, देखो क्या लिखा है, ए फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, प्रॉफिट कितना दिया 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। उसके बाद लिखा है द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज 17 लाख एंड लायबिलिटीज इज 2 लाख। तो देखो मैंने आपको बताया था जब एसेट्स और लायबिलिटीज दिए तो आप कैपिटल निकाल लोगे, और कैपिटल कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब 17 लाख, क्योंकि कैपिटल ही मिसिंग है, ये मिल गया, 15 लाख रुपए आपका कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया। अब देखो मेरे पास कैपिटल इंप्लाइड आ गया कितना, 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, बोलोगे सर 15%। प्रॉफिट कितना है बेटा, बोलोगे सर प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपए। क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह नहीं बन गया, तीनों चीजें गिवन है, कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला का आंसर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी गुडविल जो है वो कितनी आई है। ये आपका लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है जो आपको बताना है। क्लियर बात। चलिए पहला मेथड, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन से करा रहा हूं, देखो क्या लिखा है, ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। देखो अलग अलग कैपिटल दिया है, यानी ए और बी का कैपिटल जोड़ दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो दोनों का कैपिटल जोड़ दो, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 5 लाख रुपए। 2 लाख एक का था, 3 लाख एक का था, 5 लाख रुपए कैपिटल आ गया। अब देखो आगे लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। एनआरआर भी दे रखा है कितना, 20% दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो लिखा द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 7,50,000। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा, लिखा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्या होता है, तो याद रखना ये जो लिखा है ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम है। रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम बोलते हैं, जब हम रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ना उसी को हम दूसरा नाम क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको पहला स्टेप दे रखा है, सीधे आप सेकंड स्टेप लगाओगे किस, क्या, गुडविल, और रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 7.5 लाख और एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। यहां बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, मैंने यहां पे अंडरलाइन भी किया, आप लिख भी लेना। एवरेज, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लिखा होता तो पूरा प्रोसेस लगाते, बट यहां लिखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इट मींस कि आपको रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, डायरेक्ट आप करना आपको, ठीक है। चलिए देखो इसी के साथ आपका पहला मेथड खत्म होता है। बाकी अभी हम ये दूसरा मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी 1-2 बातें बता दूं आपको। देखो बेटा जो ये बोर्ड का पैनल है, हमने ना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर ले, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। तो वहां पे आपको हर क्लास का जो पीडीएफ पैनल होता है जो बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको नोट करने में भी आसानी रहेगी और उसके नोट्स कहीं जमा करने के लिए भी आपके काम आएंगे। तो एक आप वो पीडीएफ पैनल बना ले, मतलब क्या कहते हैं, चैनल टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे जल्दी जैसे कुछ ऑडियंस जुड़ जाएंगे, अभी एकदम फ्रेश बनाया हमने, कुछ ऑडियंस जुड़ जाएगी तो मैं वहाँ पे लाइव आके आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, छोटे मोटे डाउट आपके वहीं डिस्कस कर लेंगे और आपस में हम एक म्यूचुअली बात करके यूट्यूब पे लाइव जो आपके डाउट सेशन हो गए उनका टाइम कब रखना है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको मतलब बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लो, पैसा थोड़ी लगता है, ठीक है ना। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड, अगला मेथड। अब देखो इस मेथड में कैसे करना होता है। इसमें आपको देखो क्या क्या दिया होगा, एक तो आपको दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या दिया होगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। मैं एग्जांपल से पहले आपको समझा देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा मान लो 1 लाख रुपए, दूसरा दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 10% है, तीसरा दिया होगा प्रॉफिट मान लो 15,000 है,
और लिखा है कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक चीज और दी होगी नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, ये गिवन होगा। तो मान लो नंबर ऑफ परचेज दे रखा है 2 ईयर्स, तो मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। ये 4 चीजें दी होंगी, क्या क्या दिया होगा, कैपिटल दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा। ये 4 चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। यहाँ पे भी सेम रूल लगता है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया तो एसेट्स और लायबिलिटी दिया होगा, घटा के आप कैपिटल निकाल लोगे। दूसरा, अगर प्रॉफिट 1 से ज्यादा साल का दिया तो आप एवरेज कर लोगे। तीसरा, अगर कोई खर्चा दिया है तो प्रॉफिट से पहले उसे घटा दोगे। ये सारी बातें यहां पर भी अप्लाई होंगी। अब यहां करना क्या है, सबसे पहला स्टेप यहां निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो कैपिटल आपका 1 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%, तो आपका पहला आंसर आ गया 10,000। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। सेकंड स्टेप यहां निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब है कि आप लोगों से कितना ज्यादा कमाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज जो आपको गिवन है कितना दिया है, आपने कमाया है 15,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो एवरेज है 15,000 और नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो निकाला आपने 10,000, यानी 5,000 रुपए आप लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 5,000। ठीक है, और थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप जो आपको निकालना, आपका सफर जहां खत्म होगा, दैट इज गुडविल। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 5,000 और नंबर ऑफ ईयर जो थे गिवन थे क्वेश्चन में, देखो ये रहा, इसकी जरूरत पड़ गया, तो 2 ईयर्स परचेज है, 10,000 रुपए आपकी गुडविल आ गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 3 स्टेप है यहाँ पे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, उसके बाद गुडविल। स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं इसके भी करा देता हूं आपको। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा इसके मैंने अलग लिए, बढ़िया वाले छाट के, आसान नहीं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बिन्नू आर 10 लाख। कैपिटल दे रखा है, जो दिया लिखो पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितना बेटा, 10 लाख रुपए। फिर लिखा है द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, देखो नाम बदल दिया ना, तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 15%। एनआरआर दे रखा है कितना, एनआरआर 15%। उसके बाद लिखा है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000 ईच। देखो एक ये एक्सपेंस दिया है, और आपको एक एक्सपेंस दिया है किस नाम से, सैलरी के नाम से। मैं थोड़े रेड से लिख देता हूं, सैलरी नाम का एक्सपेंस दिया, वो बोला है 60,000 ईच, और 2 जने पार्टनर है, यानी 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रुपए का आपको एक एक्सपेंस मतलब खर्चा दिया हुआ है। क्या करते हैं बताया था मैंने, प्रॉफिट से घटा देंगे। ठीक है, फिर लिखा था प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 3,160 और 4, मतलब देखो आपको प्रॉफिट 3 साल का दिया है। एक दिया है 3 लाख रुपया, एक दिया है 360 और एक दिया है 4,20,000। 3 प्रॉफिट दिया है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस, देखो दिया ना 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो याद रखना परचेज से पहले जो था वो साल होता है, यानी 2 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, तो नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है आपके वो 2 साल है। अब देखो सबसे पहली बात, देखो आपके पास नंबर ऑफ ईयर है, कैपिटल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस ये प्रॉफिट का तामझाम थोड़ा अलग है। 3 साल का प्रॉफिट और खर्चा मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। ये काम पहले कर लेते फिर गुडविल निकालेंगे और बाद में। ये अपने मतलब जो हमें चाहिए वो तो पहले निकाल लो। 360 420 डिवाइड बाई 3, तो 3,60,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर हमने पढ़ा अगर कोई खर्चा होगा तो माइनस कर देना है, तो माइनस कर देंगे एक्सपेंस कितना, 1,20,000 रुपए का खर्चा था। 1,20 कैसा है, 60,000 ईच की सैलरी, तो 1,20,000 की सैलरी है। तो बता आपका जो इफेक्टिव प्रॉफिट है आफ्टर द एडजस्टमेंट इज 2,40,000। तो आप प्रॉफिट जो लोगे वो 2,40,000 लोगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो हमने पढ़ा पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दे रखा था, देखो बेटा पीछे 10 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 10 लाख इंटू 15%, यानी 1,50,000 रुपए पहला स्टेप आ गया। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। फिर सेकंड स्टेप में पढ़ा है सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान रखना, जो आप एवरेज प्रॉफिट लोगे बेटा वो लोगे जो एडजस्टमेंट के बाद निकला, यानी 2,40,000 रुपए का आप प्रॉफिट लोगे आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट, एवरेज प्लस क्या कहते हैं वो खर्चा। तो 90,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। और थर्ड और आखिरी स्टेप जहां आपका सफर होगा समाप्त, दैट इज गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 90,000
और नंबर ऑफ ईयर आपको दिए थे 2 ईयर्स परचेज, यानी 1,80,000 आपकी गुडविल आ गई और इसी के साथ क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। क्लियर बात? तो इस तरीके से मतलब आपको फॉर्मेट पता होगी, कॉन्सेप्ट पता होंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं। कुछ तरीके के मैंने क्वेश्चन करा दिए, और देखते जरा। देखो ये क्वेश्चन है, लिखा है एवरेज प्रॉफिट, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाया आपके लिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना बेटा? 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन को क्या दिया, फिर लिखा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बेटा कितना? 10%। फिर लिखा था इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2.5 लाख। भाई साहब गुडविल ही दिया हुआ है, वाह। यहां मतलब कुछ और पूछेगा, गुडविल दिया है 2.5 लाख रुपया और लिखा है एट 4 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है, कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 4। और आपसे पूछा है फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बेटा। देखो स्टेप्स ऑफ फॉलो उल्टा करेंगे। देखो सबसे पहले हम निकालते थे नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यही गायब है। तो नीचे से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम निकालेंगे थर्ड वाला स्टेप, गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला क्या था बेटा? कभी ऊपर गया आप तो नीचे से स्टार्ट करो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही था ना। अब देखो गुडविल है 2.5 लाख, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं, नंबर ऑफ ईयर दिए थे आपको 4 साल, तो यहां से आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 2.5 लाख डिवाइड बाई 4। देखो कितना आता है? 2.5 लाख डिवाइड बाई 4, 62,500 रुपए आपका एवरेज सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था, जो फॉर्मूला था हमारा सुपर प्रॉफिट का, वो था आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है आपका 62,500। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया नहीं है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट आपको दिया नहीं है, दे रखा है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया नहीं है। कोई गेट पे है, एक मिनट बच्चों। तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस होगा 2 लाख माइनस 62,500, 1,37,500 आ गया आपका। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब ये वाला फॉर्म लगाओ, नॉर्मल है 1,37,500, कैपिटल आपको दिया नहीं है, इनटू नॉर्मल रेट कितना 10%, यानी 10/100। तो यहां से आपका कैपिटल जो निकल जाएगा बेटा, वो निकल जाएगा 13,37,123, खत्म। ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस, कोई गेट पे आ गया था, आवाज आई हो तो इग्नोर करो, ध्यान दो। क्लियर बात? तो ये है आपका टॉपिक। तो कभी भी इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं, आपको गुडविल दे रखी हो और गुडविल से आपको बोले कि आप क्या करो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, या हो सकता है आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछ दे। तो आप इस तरीके से नीचे से ऊपर जाओगे। जो चीज मिसिंग है, जैसे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड मिसिंग तो इसको हमने लास्ट में निकाला, मान लो लिखा होता कि एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है, तो आप इसको लास्ट में निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट तो लास्ट से निकलता है। तो आपको प्रोसेस के हिसाब से इस तरीके से फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके भी चीजों को करने को आ सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख लो, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। क्लियर बात? चलिए बस इतना ही था। इसके बाद अगला मेथड हम अगली क्लास के रखते हैं। तो इस देखो, ये आपके 2 मेथड मैंने आज आपको करा दिए। पहला मेथड आपका क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। और आखिरी में दोबारा से बोलूंगा, गेट पे कुछ लोग आवाज लगा रहे थे, अभी मैंने खोल के जाके देखा भी नहीं कौन है, जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी बच्चों। बाकी इग्नोर इट, क्योंकि आपका काम समझने का, फोकस करने का है। मैं भी 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था आवाज बदलने के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, लेट इट बी गो, क्योंकि मैं अकेले अभी फिलहाल यहाँ पर अकेले हूँ, कोई है नहीं इस चक्कर में हुआ है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, आप क्या कहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं आप। बाकी इन 2 मेथड के क्वेश्चन को करो। और ये पैनल के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां उसको सब्सक्राइब कर देना, वहां आपको लेक्चर की पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।